मामला दरभंगा जिला के हनुमाननगर प्रखंड का है। हनुमाननगर के रहने वाले मोहम्मद रिजवान ने कहा है कि हमारे चाचा षड्यंत्र रचकर 15 एकड़ ज़मीन को वक्फ बोर्ड की ज़मीन कहकर हड़पने की कोशिश कर रहे हैं और साजिश भी कर रहे हैं, जबकि बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपने पत्र में लिखा है कि संपत्ति बोर्ड का नहीं है। आपको बता दें कि वक्फ एक्ट में संशोधन के लिए जब मोदी सरकार बिल लाई तो देश भर में वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर नई बहस छिड़ गई। अभी यह बिल संयुक्त संसदीय समिति के पास है, इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसी बीच दरभंगा के वक्फ की संपत्ति को हवाला देकर दो पक्ष आमने सामने हो गए हैं। आपको बता दें कि एक पक्ष का कहना है कि हनुमाननगर प्रखंड के लालपुपुरी मौजे के 15 एकड़ ज़मीन वक्फ बोर्ड का है, जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि यह हमारे पैतृक संपत्ति है और खतियान हमारे परदादा स्वर्गीय इलाही बख्श खान के नाम से है। हमारे पूर्वज मोहम्मद हाशिम खान, मोहम्मद इब्राहिम और उनके 3 बहन ने हमारी दादी जैतून निशा को 1984 में रजिस्ट्री कर दिया था और हमारी दादी जैतून निशा ने 1950 ईस्वी में हमारे पिता कमरुल होदा को हवाला कर दिया, जिसका कि 1955 में दरभंगा कोर्ट से हम लोगों को डिग्री भी प्राप्त है। हमारे पिता कमरुल होदा को 4 संतान हुए, जिसमें हम 2 बहन और 2 भाई मोहम्मद जावेद और मोहम्मद रिजवान है। आपको बता दें कि मोहम्मद रिजवान ने कहा कि हमारे चाचा व अन्य लोग षड्यंत्र रचकर हमारी ज़मीन को वक्फ बोर्ड का हवाला देकर हड़पना चाहते हैं, जबकि जिला अल्पसंख्यक कल्याण अंचल और जिलाधिकारी के यहाँ से किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं है। साथ ही बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड पटना अपने पत्र में थाना संख्या 265 खेसरा नंबर 82 नया खेसरा 147, 164, 166 और 143 में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि यह संपत्ति बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड का नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि इसके आदेश के बावजूद हमारी रजिस्ट्री पर रोक लगा हुआ है तथा इसी खेसरा में हमारे रिश्तेदार 8 बीघा ज़मीन बिक्री कर रहा है। हमारे चाचा हमारे लोगों के ज़मीन को षड्यंत्र कर हड़पना चाहते हैं, हमारी संपत्ति को हड़पने में लगे हुए हैं। आइए सुनाते हैं मीडिया को जानकारी देते हुए इन्होंने अपनी समस्या बताई। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा। वक्फ बोर्ड की ज़मीन है जिसका वक्फ नंबर 143 है और 143 है। एक है वक्फ वाली औलाद, एक है सबीलिल्ला जो मस्जिद का होता है। तो यहाँ गुमराह किया जा रहा है ये कि मेरे निजी संपत्ति को वक्फ बोर्ड का बता दिया जा रहा है। और जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है जो मेरे चाचा लोग बेचे हुए हैं, यूनियन बैंक केलवागाछ यूनियन बैंक के साइड से ही पूरा रोड में ज़मीन है, जो सारा ज़मीन बिका हुआ है। लगभग 15-20 करोड़ का ज़मीन है, जिसका साक्ष्य हम वक्फ बोर्ड में भी दिए हुए हैं, अंचल अधिकारी को भी दिए हुए हैं, यहाँ के और अधिकारी को भी दिए हुए हैं। जो तालपिपरी मौजा है ही नहीं उस वक्फनामा में, हमेशा से निजी रहा। मेरे परदादा जी इलाही बख्श खान वक्फ किए हुए थे और उसके बाद उन्होंने जो मौजा वक्फ किया तो वक्फ है, जो मौजा वक्फ नहीं किया, जो तालपिपरी मौजा वक्फ हमें है ही नहीं। जो मेरे परदादा इलाही बख्श खान भी बेचे और मेरे दादाजी भी बेचे ज़मीन। अभी लगभग पहले कुल ज़मीन 100-150 बीघा था, अभी हाल में जो ज़मीन है 24 बीघा ज़मीन है। कौन लोग हैं जो आपकी ज़मीन को वक्फ का ज़मीन बता रहे हैं? मेरे चाचा लोग हैं जो उनका ज़मीन है, जो इस तरह से फंसा रहा है कि ये बेच नहीं पाए, जो मुझ पर उल्टा आरोप लगाता है। 2019 में आवेदन रजिस्ट्रार सर को दिए थे आवेदन, उससे रोक सूची में आ गया था। तो डीएम साहब को आवेदन दिया गया, उस अधिकारी उस जांच पे सारा जांच हुआ, DCLR सर से, DMW से, CO सर से सारा जांच रिपोर्ट किया। वक्फ बोर्ड भी वक्फनामा को चेक करते हुए ही अपना NOC जारी किया। DMW के यहाँ ईमेल के जरिए, वहाँ से आते DM साहब के यहाँ आया। इसके बाद रजिस्ट्री चालू हुआ और वो लोग का रजिस्ट्री हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। और मेरा चाचा लोग मुझ पर ही आरोप करते हैं। और वो लोग खुद जो निजी वक्फ की ज़मीन है जो वो खुद बेच रहा है, जो केलवागाछी मौजा बगला केलवागाछी यूनियन बैंक के पास से जो रोड गया हुआ है कमलपुर के सीधे रोड में, सारा रोड का ज़मीन बिका हुआ है। खुद आरोपी है और दूसरे को आरोपी बना रहा है। आपको ज़मीन कहाँ से प्राप्त है? हमारा मरोसी ज़मीन है, जो मेरे दादा ने जो मौजा वक्फ कर दिए वो वक्फ कर दिए। जो निजी है, जो वक्फ की है वक्फनामा में दर्ज है, जो 1921 में जो रजिस्ट्रार के पास निबंधन में मौजूद है। जिनको भी शक है वहाँ से निबंधन से केवल निकाले, चेक करें,
वो मुआवजा है या नहीं है, और सारा चेक हो चुका है। खतियान किसके नाम पे था आप लोगों को जमीन? खतियान में मेरे परदादा जी इलाही बख्श खां के नाम था। अगर वो वक्फ करते हैं तो वो खुद ज़मीन बेचते हैं, या हमारे दादाजी ज़मीन बेचते हैं। 150 बीघा ज़मीन था, अब हाल में 24 बीघा ज़मीन बचा हुआ। आपके बाबा के नाम से जो खतियान था, परबाबा के नाम से जी, तो वो कैसे कैसे बट के आप तक आया है? मेरे परदादा का बेटा 2 था, एक मर गया, उनका बाल बच्चा नहीं था। एक ही थे जो मोहम्मद हाशिम खां था, उनका 2 शादी था। पहले पत्नी से हम लोग हैं, और जो मेरे चाचा लोग हैं वो दूसरे पत्नी से हैं। मेरे दादा का पहला शादी 1933 में हुआ, और उसके बाद दूसरी शादी 1955 के बाद हुआ, जिसमें केवाला से हासिल है हम लोग को ज़मीन, जिसमें 5/8/1948 को एक केवाला है, और 30/7/1950 को एक केवाला है। जो केवाला को वो लोग जानता है कि ज़मीन हमारा है, इसलिए वफ करके फंसाता है उसको। बात यही है। और जो निजी ज़मीन है वो बेच रहा है, जो केलवागाछी मौजा बगला केलवागाछी चौक यूनियन बैंक के साइड से ही रोड साइड में है, जिसका केवाला हम वक्फ बोर्ड को भी दिए हुए हैं, यहाँ अधिकारी को भी दिए हुए हैं, आवेदन में भी दिए हुए हैं, हर चीज़ में दिए हुए हैं। जो आरोपी है, इसीलिए वक्फ बोर्ड बदनाम है कि वक्फ बोर्ड को गुमराह कर देता है। सब ऐसे लोगों से वक्फ बोर्ड बदनाम है। वक्फ की ज़मीन को गलत नज़र से देखा जाता है, ऐसे लोग की वजह से। सच्चाई पे नहीं आते हैं। सच्चाई बोलो, सच्चाई बोलेगा हम भी उसके साथ हैं और साथ रहेंगे। तो अधिकारी के पास गए तो क्या हुआ है? वो उन्होंने सारा जांच करके रिपोर्ट दे दिए। अब इनको खलबली मचा हुआ, दोबारा से चिल्ला रहे हैं कि वक्फ है, वक्फ है। 2019 में ही आवेदन दिए, सारा जांच होके आ चुका। जब वो वहाँ से क्लियर हुआ कि नहीं है, फिर ये आरोप डाल रहे हैं